चलिए बढ़ेंगे आगे और अब रफ्तार से देखेंगे खबरें। 12 फरवरी को पीएम मोदी के दौसा दौरे को लेकर मामूली बदलाव हुआ है। अब धनावड़ से दिल्ली की तरफ करीब 3 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा। इसके बाद पीएम कार से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अवलोकन करेंगे। बीकानेर में 10 दिन पहले एक दलित युवक को खान में फेंकने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से समाज में नाराजगी है। गुरुवार को कोलायत से बीकानेर तक पैदल कूच हुआ। हरियाणा में भारी वाहनों की एंट्री बंद होने से कोटपुतली के जयपुर दिल्ली हाईवे पर जाम लगा। पनियाला से कोटपुतली तक वाहनों की लंबी कतार दिखी। भारी वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। जयपुर में जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने इकोलॉजिकल जोन में बसाई जा रही अवैध कॉलोनी में कार्रवाई की। करीब 10 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही कॉलोनी में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। बगराना में भी जेडीए की सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इसके अलावा सुमेल रोड, गणेश नगर, सीताबाड़ी में भी कार्रवाई हुई। सड़क सीमा पर कब्जा कर कमरा बनाया जा रहा था। धौलपुर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर को निशाना बनाते हुए हथियार के दम पर लूट की। बदमाशों ने घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लाठी डंडों से मारपीट भी की। पिता और बेटी को चोटें आई हैं। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर सेक्टर में 7 और 8 फरवरी की रात इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया में पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट देखने को मिली। गांव 24O के पिलर संख्या 322 के पास पाकिस्तानी ड्रोन का मूवमेंट देखा गया। जवानों द्वारा फायर कर ड्रोन को खदेड़ दिया गया। चूरू के राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल के 10 स्टूडेंट्स की तबीयत बिगड़ गई। 5 विद्यार्थियों को अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। दरअसल रात को खाने के बाद 10 स्टूडेंट्स ने तबीयत बिगड़ने की शिकायत की। कुछ पहले से ही बुखार से पीड़ित थे। राजधानी में बस चालकों के साथ लाठी डंडों से मारपीट का मामला सामने आया। जेसीटीएसएल बस चालकों परिचालकों में काफी गुस्सा है। घटना का एक वीडियो सामने आया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। 4 से 5 युवकों को गिरफ्तार किया। कोटा बैराज की नई पुलिया से चंबल की डाउन स्ट्रीम में छलांग लगाकर सुसाइड करने वाली महिला की शिनाख्त हो गई। वो 32 वर्षीय शिवानी है। फिलहाल सुसाइड के कारण सामने नहीं आए। हालांकि कहा जा रहा है महिला मानसिक तनाव में थी। कुन्हाड़ी थाना एएसआई ने बताया घटना 1:30 बजे के आसपास की है। अलवर के शादीपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार में खूनी संघर्ष हो गया। सगे भाई और बाप ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया। झगड़े में 2 महिला समेत 3 लोग घायल हुए, जिन्हें तिजारा से अलवर रेफर किया गया। उदयपुर के गोगुंदा के पास जोधपुर मुख्य मार्ग पर 10 फीट लंबा अजगर सड़क पर आ गया। भटकेश्वर महादेव मंदिर सेमट से आगे अजगर सड़क पर आया। सड़क पर दोनों वाहन रुक गए। जब अजगर दूसरी ओर गया तब यातायात सुचारू हुआ। अजगर के सड़क पार करने के दौरान लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। अलवर के ढीढावड़ा गांव में कार और ट्रैक्टर की टक्कर में 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। घायल युवकों का इलाज चल रहा है। तीनों युवक कार से निजी कार्य के लिए जा रहे थे, तभी रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मारी। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना में गुरुवार को वन कर्मियों ने मुख्य सदर गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। इसके चलते बाघों की मॉनिटरिंग प्रभावित हो रही है। पिछले कुछ दिनों से वन कर्मियों का आंदोलन चल रहा है। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर वन कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है हमारी रक्षा नहीं की गई तो हम वन्य जीवों की भी रक्षा नहीं करेंगे। और देखिए 4 दिनों से जारी आंदोलन अब बढ़ रहा है, उग्र होने जा रहा है। प्रदेश में कर्मचारियों द्वारा वन विभाग के राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन हो रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि सेम ग्रेड पे में बढ़ोतरी हो और 15 सूत्रीय मांगे हैं, जिसे लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। प्रदेश में अगले 1 हफ्ते मौसम शुष्क रहेगा। अगले 48 घंटों में सिस्टम सक्रिय हो रहा है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ कई इलाकों के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। 11 से 12 फरवरी से उत्तरी हवाएं फिर शुरू होंगी। बीसलपुर बांध में डूबे 3 मजदूरों के मामले में गुरुवार को एसडीआरएफ को तीनों शव मिल गए। 31 जनवरी को मछली पकड़ने गए 6 मजदूरों की नाव पलटने से 3 की मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर 4 फरवरी को
देवली पुलिस ने एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से सर्च शुरू किया था। चित्तौड़ दुर्ग की तलहटी में जल्द ही जिपलाइन की सौगात मिलेगी। कार्य अंतिम चरण में है। दुर्ग की तलहटी में मोहर मंगरी के यहां जिपलाइन तैयार हो चुकी है। वन विभाग की ओर से लवकुश वाटिका का निर्माण भी करवाया गया है। मोहर मंगरी के यहां बन रही जिपलाइन का चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर जिले में मिशन अगेंस्ट नारकोटिक सब्सटेंस एब्यूज अभियान चलाया जा रहा है। 5 मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं पाए जाने पर उनके लाइसेंस सस्पेंड किए गए। डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने पीठ तलारेश्वर मंदिर के पास पत्थरगढ़ी के पास एक युवक की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक अवैध संबंधों को लेकर ताने मारने पर गुस्से में आकर हत्या हुई। 6 फरवरी को मोतीपुत्र भाती डामोर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। झुंझुनू के दोरासर गांव में खेल विश्वविद्यालय का सपना 11 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ। सीएम गहलोत ने वर्ष 2011 में बजट में खेल विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी। 500 बीघा जमीन भी आवंटित हुई, पर राशि का आवंटन नहीं हुआ। 10 फरवरी को सीएम गहलोत बजट पेश करेंगे, सबको उम्मीदें हैं। सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। ऐसे में दौसा की जनता की मांग है ईआरसीपी लागू की जाए। लोगों का कहना है कि सरकार संशोधित डीपीआर बनाकर केंद्र को भेजे ताकि परियोजना का काम शुरू हो, पूरा हो। बेरोजगारी भी दूसरी बड़ी समस्या सामने आई। कोटा में तैयार हो रहे विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट के आसपास चंबल नदी में चौकसी की जा रही है। रिवर फ्रंट की खूबसूरत लोकेशन पर भारी संख्या में जवान तैनात हैं। वृंदावन के श्री आनंद धाम से सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज आदिवासी अंचल डूंगरपुर जिले के प्रवास पर हैं। उन्होंने पुनाली गांव में आयोजित भागवत कथा में हिस्सा लिया। रात्रि विश्राम डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर किया। चूरू में बीती रात वार्ड नंबर 14 में चोरों ने बंद मकान में ताला तोड़कर चोरी की और सोने चांदी की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ किए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 2 बजे जवाब देंगे। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। डोटासरा ने वेणुगोपाल को 50 नेताओं की लिस्ट सौंपी। प्रदेश से 50 नेताओं को एआईसीसी मेंबर बनाया जा सकता है। कोटा में एक और कोचिंग छात्रा ने बिल्डिंग के 4थे माले से कूदकर सुसाइड कर लिया। मृतका ऑनलाइन नीट की तैयारी कर रही थी। उसके पास से सुसाइड नोट मिला जिस पर परिजनों को गुड बाय लिखा था। गहलोत सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने वाली है। आमजन को उम्मीद है कि खास तोहफे सीएम गहलोत देंगे। भीलवाड़ा को भी काफी उम्मीदें हैं। भीलवाड़ा के शाहपुरा में कोठी रोड स्थित एक होलसेल गुटखा व्यापारी के यहां बुधवार दोपहर जीएसटी की टीम पहुंचने से हड़कंप मचा। जैसे ही अधिकारी दुकान पर पहुंचे, कस्बे के कई होलसेल व्यापारी दुकानें बंद कर भाग गए। भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट के जज ने नाबालिग से बलात्कार मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल कैद और 70,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। भीलवाड़ा के हरनी महादेव मंदिर में 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। नगर परिषद द्वारा तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। श्रीगंगानगर में रायसिंह नगर ब्लॉक अध्यक्ष पद से बलदेव सिंह बराड़ को महज 3 दिन में ही हटाए जाने के विरोध में बराड़ समर्थकों ने बैठक कर प्रदेश नेतृत्व के फैसले पर नाराजगी जताई और सभी कार्यक्रमों के बहिष्कार का फैसला किया। श्रीगंगानगर की जैतसर थाना क्षेत्र में गंग नहर की करणी जी वितरिका में अज्ञात युवती का शव क्षत विक्षत हालत में मिला। पुलिस ने शिनाख्तगी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण समेत विभिन्न कार्यों के बकाया भुगतान की मांग को लेकर धरना दे रहे ठेकेदार ने स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पदमपुर में एडवोकेट चैंबर में कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मारपीट और तोड़फोड़ के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर पदमपुर बार संघ द्वारा तीसरे दिन भी वर्क सस्पेंड रखा गया। सूरतगढ़ से विमेन लेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अमरपुरा गांव में महिलाओं के विकास और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री विजयनगर नगर पालिका में साधारण सभा की बैठक हुई। पालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में 18 एजेंडों पर चर्चा कर सर्वसम्मति से पास किया गया।
एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहरड़ा ने श्रीगंगानगर की पुलिस लाइन में क्राइम बैठक लेते हुए पुलिस अधिकारियों को संगठित अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। गैंगस्टर्स और अपराधियों को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वालों पर भी नजर रखने को कहा। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला। पुलिस पहुंची और मृतक की पहचान करने की कोशिश की। तलवाड़ा के पास उमराई गांव में 24 वर्षीय व्यक्ति की नहर में गिरने से मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल लाया गया। अलवर में रात 8 बजे के बाद शहर की सड़कों पर शराब पीकर उत्पात मचाते घूमते पाए जाने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 दिन में 60 लोगों को पकड़ा है। खान एवं भू विज्ञान और चिकित्सा विभाग की ओर से नांदा स्थित गुडलक क्रशर में खनन मजदूरों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। मेडिकल टीम ने 63 मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और परामर्श दिया। बाड़मेर जिले के सिवाना थाना क्षेत्र के मवड़ी गांव में एक घर में 3-4 दिन पुराने 2 शव मिले। परिजन घर पहुंचे तो बदबू आ रही थी। सिवाना थाना पुलिस जांच कर रही है। कोटा ग्रामीण के इटावा में किसानों की रैली और प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ। किसानों ने एसडीएम द्वारा तवज्जो नहीं देने का आरोप लगाते हुए कार्यालय के घेराव का प्रयास किया। समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं का धरना जारी है। मिर्जेवाला ग्राम पंचायत कार्यालय में हुई आगजनी की घटना के लापरवाह कर्मियों को हटाने समेत अन्य मांगे हैं। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पवन गोदारा 12 फरवरी को श्रीगंगानगर आएंगे। पवन गोदारा हनुमानगढ़ से रवाना होकर श्रीगंगानगर के सादुल शहर आएंगे। सूरतगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष पर सीवरेज निर्माण कार्य के बदले किए गए करोड़ों रुपए के भुगतान में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए वार्ड 39 के पार्षद ने धरना शुरू किया। कोटा की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने एक शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया जिसने मकान से सोने चांदी के जेवरात चुराए थे। उसने 2 अन्य वारदातें भी कबूली। श्रीगंगानगर के राजियासर उप तहसील कार्यालय के आगे धरने पर बैठे किसानों की प्रशासन के साथ समझौता वार्ता बेनतीजा रही। किसान फसल का मुआवजा समेत कई मांगों को लेकर 10 दिनों से धरने पर हैं। श्रीगंगानगर की प्रत्येक पंचायत समिति में नंदीशाला की स्थापना के लिए पशुपालन विभाग द्वारा निविदाएं 16 फरवरी तक आमंत्रित की गई हैं। पहले 6 फरवरी आखिरी तारीख थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत प्रत्येक परिवार को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख तक के दुर्घटना बीमा का लाभ दिलाने के लिए राजसमंद चिकित्सा विभाग ने पहल की। पंजीकरण करने वाले ई मित्र केंद्र संचालक को 5000 कैश की पुरस्कार राशि दी जाएगी। सादुल शहर विधायक जगदीश जांगीड़ के द्वारा सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र के 3 गांव के सरकारी स्कूल में 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 12 क्लासरूम के निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। राजीव गांधी युवा मित्रों की कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में राजीव गांधी युवा मित्रों को राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में बताया गया। धौलपुर में 6 बदमाशों ने एक बैंक को निशाना बनाया। बैग लेकर भागे बदमाशों ने हथियार दिखाए जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कराई। अलवर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मेडिकल करवाया और न्यायालय में पेश किया। कोटा में पेपर लीक मामले को लेकर बेरोजगार युवाओं ने नयापुरा क्षेत्र में से कलेक्ट्री तक रैली निकाली और नारेबाजी की। अलवर के देसुला खोड़ गांव में रास्ते के बीच पानी के ड्रम में बाइक से टक्कर लगने पर विशेष समुदाय के लोगों ने एक परिवार के 4 लोगों पर लाठी से हमला किया। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बारां के छबड़ा नगर पालिका में आयोजित आम सभा की बैठक में हंगामा हुआ। भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा खोला। धौलपुर के बाड़ी शहर के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के ठीक सामने से एक व्यापारी के गोदाम के बाहर रखी बाइक को चोर दिन दहाड़े चुरा ले। संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक भारत के बैनर तले हनुमानगढ़ जंक्शन में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। वन कार्मिकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपे हैं और 9 फरवरी से कैला देवी अभ्यारण्य और वन विभाग के पार्क के प्रवेश द्वार बंद कर प्रदर्शन की चेतावनी दी। दौसा के रेटा गांव में पानी की टंकी पर 3 घंटे तक ड्रामा हुआ। एक दंपत्ति कुछ मांगों को लेकर चढ़ गए और आत्महत्या की धमकी दी। सिकंदरा थाना पुलिस और डीएसपी पहुंचे और समझाकर नीचे उतारा।
रेलवे बजट में उत्तर पश्चिम रेलवे को केंद्र सरकार ने दिल खोलकर बजट दिया। एनडब्ल्यूआर अकेले को मिले 8,637 करोड़ रुपए जारी किए गए। लेकिन विडंबना है कि गति शक्ति योजना के बाद भी उत्तर पश्चिम रेलवे का 100% विद्युतीकरण अब तक पूरा नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत राजधानी में जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर नगर परिषद द्वारा जिला मुख्यालय पर दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सवाई माधोपुर में 11 फरवरी को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने जिला न्यायालय परिसर में एडीआर सेंटर में प्रेस वार्ता की। घुंगड़ा क्षेत्र के किकाकी नाल गांव में एक 37 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। कोटा बैराज की नई पुलिया से एक विवाहिता ने चंबल में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतका को बाहर निकाला। रणथंभौर नेशनल पार्क में प्रसिद्ध बाघिन T19 की मौत हो गई। जीवन के लंबे पड़ाव के बाद बाघिन ने लकड़दा वन क्षेत्र में अंतिम सांस ली। दौसा के सिकंदरा में एटीएम लूट का असफल प्रयास हुआ। कुछ बदमाश एटीएम बूथ पहुंचे, तोड़फोड़ कर लूटने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। राजसमंद के ग्राम आगरिया में श्रीमठ महादेव मंदिर में 5 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। माना जा रहा है इस बार का राजस्थान सरकार का बजट युवाओं पर केंद्रित होगा। साथ ही बजट से लोगों को उम्मीदें भी काफी हैं। वन कर्मियों ने तीसरे दिन प्रतापगढ़ में कार्य बहिष्कार जारी रखा, धरना दिया और नारेबाजी की। राज्यपाल कलराज मिश्र नागौर के मुंडवा दौरे पर रहे। वो वीर तीजा महिला शिक्षण संस्थान में के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। करौली नगर परिषद साधारण सभा की बैठक हुई। आगामी राजस्व वर्ष में विकास कार्य के लिए 11,025 लाख का बजट सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। टोंक के कढीला गांव में खान में मजदूर की मौत के 22 घंटे बाद पोस्टमार्टम हो पाया। मृतक के बेटे ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जैन समाज की ओर से जैन मंदिर में विदेशी व्यापार कार्यशाला आयोजित होगी। गुरुवार से रविवार 12 फरवरी तक 4 दिवसीय शिविर लगेगा। बीकानेर में पाले और शीतलहर के चलते किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बूंदी जिले के केशवरायपाटन कस्बे में स्थित केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल के पुनर्संचालन को लेकर आंदोलन की कड़ी में मिल संघर्ष समिति की बैठक हुई। प्रतापगढ़ में समाज के एक व्यक्ति को बहिष्कृत करने और जुर्माना लगाए जाने के मामले में अदालत ने संज्ञान लेते हुए पंचों को तलब किया। झालावाड़ के घाटोली कस्बे के सरकारी स्कूल के शिक्षक ने कक्षा के बाहर घूम रहे छात्र को टोका। छात्र ने सहपाठी के साथ मिलकर शिक्षक को लाठियों से पीट दिया। चित्तौड़गढ़ में ट्रैक्टर टैंकर की ट्रेवल्स की बस से टक्कर हो गई। 52 यात्री सवार थे, जिनमें से 4 घायल हुए। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में सांस्कृतिक सप्ताह के तहत छात्राओं की विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं हुई। डूंगरपुर के रतनपुरा गांव में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। मृतका कैंसर से परेशान थी। राजबाग इलाके में एक लेपर्ड ने बाड़े में बंधी बकरियों पर हमला किया। बाड़े में घुसा, बकरी को उठाकर ले गया। लोग डरे हुए। डूंगरपुर में एक बदमाश युवती के हाथों से उसका मोबाइल और पर्स छीनकर फरार हो गया। प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले आगामी बजट को लेकर